नमस्कार दोस्तों, कैरियर बूस्टर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लास नंबर 4 जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले आपके 3 लेक्चर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, स्लोप ऑफ अ लाइन, पैरेलल लाइन का कंसेप्ट, परपेंडिकुलर लाइन के कंसेप्ट, ये सारे के सारे जो हैं वो कंसेप्ट्स आपके क्या हो चुके हैं बच्चों, कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब जो आगे मैं आपको सिखाने वाला हूं वो मैं सिखाने वाला हूं कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, उनके क्या क्या रिलेशंस जो हैं वो होते हैं। इससे पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस के बाद इनका बेसिक मैं आपको सिखाऊंगा, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल के कंसेप्ट्स बस आपके बच जाएंगे। देन फिर ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो 22 क्वेश्चन तक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 23 का ये हो गया था। हाँ, इस क्वेश्चन नंबर 23 से शुरुआत जो है वो हमें करनी थी। 22 क्वेश्चन जो है लास्ट क्लास तक अपने हो गए थे बच्चों। चलिए देखते हैं। तो जी क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 में हमें क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 17x प्लस का 11y इक्वल्स टू 189। एक ऐसी रेखा है जो इस रेखा के परपेंडिकुलर है, यानी कि लंबवत है। ठीक है भाई, और उसका एक पासिंग पॉइंट दे रखा है कि भाई 3 और 4 से बिंदु से वो होकर क्या होती है, पास होती है, यानी कि 3-4 बिंदु से होकर वो गुजरती है। ये दो चीजें हमें गिवन है। अब भाई जब एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर हो और इसकी स्लोप हो m1 और इसकी स्लोप हो m2, तो हम ये कह सकते हैं m1 इंटू m2 जो है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, माइनस का 1 होता है। ठीक है, इसकी स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो गुणनफल जो है वो -1 के बराबर होता है, -1 के इक्वल होता है। किसका प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूं, स्लोप्स के प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूं कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, या फिर एक की स्लोप दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। ये बात मैंने आपको सिखा रखी है। तो भाई जो आपकी है 17x प्लस का 11y इक्वल्स टू 189। ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो गया, 189। आप यहां से इसकी क्या निकाल लें, स्लोप निकाल लें। यहां से इसकी क्या निकाल लें, स्लोप। तो इसकी स्लोप क्या आती है, स्लोप का फॉर्मूला होता है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x को कोफिशिएंट ऑफ y से डिवाइड कर देंगे और नेगेटिव साइन जो है उसके ऊपर लग जाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ x की मैं बात करता हूं तो कितना है भाई 17, और कोफिशिएंट ऑफ y की मैं बात करता हूं तो कितना है 11, और माइनस का साइन जो है वो लग जाएगा। तो इस लाइन की स्लोप जो है, ढाल जो है वो कितनी है, -17/11 है। अब इस लाइन की स्लोप -17/11 है, तो हमारी जो लाइन है इस स्लोप को मैं कहूंगा m1। हमारी जो ये पहली लाइन है इसकी स्लोप m1 है, तो दूसरे की स्लोप कितनी हो जाएगी, 11/17। और ये नेगेटिव था तो ये क्या रहेगा बच्चों, पॉजिटिव रहेगा। रीजन आप लोगों को समझना होगा, क्या रीजन होगा इसके पीछे, क्योंकि जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, -1 होता है। तो इसकी स्लोप कितनी है, -17/11 है, तो उसकी स्लोप कितनी होगी, 11 के बटे में 17 होगी। नेगेटिव रेसिप्रोकल का मीनिंग यही होता है मेरे बच्चों। अब एक बात देखिए जरा, स्लोप हो गई 11/17। स्लोप क्या हो गई, 11/17, 11/17। अब आपको स्लोप दे रखी है और एक पासिंग पॉइंट दे रखा है। क्या दे रखा है, पासिंग पॉइंट 3 और 4। पासिंग पॉइंट क्या दे रखा है, 3 और 4, यानी कि 3 और 4 जो है वो हमें दे रखा है। तो भाई y माइनस का y1 यानी कि y माइनस का 4 इक्वल्स टू m। m कितना है बताओ भाई, m है 11/17 इंटू x माइनस का x1 यानी कि x माइनस का 3।
ठीक है भाई, y माइनस का 4 इक्वल्स टू 11/17 और इंटू कितना हो जाएगा x माइनस का 3। इसका इस साइड क्रॉस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 17y माइनस का 68 और यहां हो जाएगा 11x और माइनस का 33, 11x और माइनस का 33 जो है वो हमारा यहां पर हो जाएगा। अब 11x माइनस का 17y, 11x माइनस का 17y माइनस का 68 है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का 68 हो जाएगा। तो प्लस का 68 है और माइनस का 33 है, प्लस का 68 है और माइनस का 33 है, तो 8 में से 3 गया 5 और 6 में से 3 गया 3, 35। तो 11x माइनस का 17y इक्वल्स टू 35। तो भाई ऐसा ऐसा हमें ऑप्शन नंबर डी में नजर आता है, इसीलिए हम कह सकते हैं बच्चों ऑप्शन नंबर डी इज द एक्यूरेट आंसर, की डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए सारी की सारी चीजों को। क्या कहता था बच्चों कि एक ऐसी इक्वेशन लाइन की फाइंड आउट करनी है जो इसके परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर का काम क्या होता है जब स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है वो क्या हो -1 के बराबर हो। तो भाई 17x प्लस का 11y इक्वल्स टू 189 है, तो इसकी स्लोप है माइनस का 17/11, तो दूसरे की स्लोप कितनी हो जाएगी 11/17। तो 11/17 क्या हो गई जी स्लोप। अगर 11/17 जो स्लोप हो गई तो हमें क्या है 1 पॉइंट फॉर्म का यूज करना, और 1 पॉइंट फॉर्म का यूज क्या होता है y माइनस का y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस का x1। ये कंसेप्ट प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा यूसेज हो जाएगा और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की। क्या कहता है व्हाट इज इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्या कहता है कि एक रेखा का समीकरण ज्ञात करें परपेंडिकुलर टू द लाइन। इस रेखा के क्या है परपेंडिकुलर है एंड हैविंग y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 3। ये y इंटरसेप्ट का मतलब है कि लाइन जो है वो y एक्सिस को कहां पर काटती है, वो 3 पर जो है वो y एक्सिस को काटती है बच्चों। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है इन दोनों का यूसेज करना है। तो देखिए फिर कैसे होगा इन दोनों का यूसेज। अब क्या होगा कि इक्वेशन जो है वो हमें क्या दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 24 के सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। इक्वेशन दे रखी है बच्चों 2x प्लस का 3y इक्वल्स टू माइनस का 6, 2x प्लस का 3y इक्वल्स टू माइनस का 6। ये हमें इक्वेशन दे रखी है। इसके जो हमारी लाइन है वो परपेंडिकुलर है, इसके क्या है परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर लाइंस के लिए मैंने बताया था कि स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है -1 होता है, या फिर एक की स्लोप दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। तो भाई इसकी स्लोप निकालिए जरा, इसकी स्लोप क्या आ जाएगी कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट क्या है 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, y का कोफिशिएंट क्या है 3 और नेगेटिव साइन, तो इसकी स्लोप जो है वो माइनस का 2/3 है। इसकी जो स्लोप है वो माइनस का 2/3 है। तो हमारे उसकी स्लोप क्या होगी, हमारे उसकी स्लोप होगी 3/2, 3/2। इसकी स्लोप -2/3 है, तो उसकी स्लोप कितनी होगी बच्चों 3/2 होगी, 3/2 के इक्वल होगी, 3/2 के बराबर होगी। अब भाई ये स्लोप है और ये इंटरसेप्ट है। जब स्लोप दे रखी हो, ठीक है ढाल दे रखी हो, और इंटरसेप्ट का मतलब होता है लाइन जो x एक्सिस या y एक्सिस को कहां पर काटती है, वो इंटरसेप्ट दे रखा हो, तो वहां स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं। तो भाई y बराबर mx, mx का मतलब कितना हो गया 3/2x प्लस का c कितना है प्यारे बच्चों 3 होगा, c कितना होगा 3, क्योंकि यहां पर इंटरसेप्ट की वैल्यू आपको दे रखी है कि इंटरसेप्ट जो है वो हमारा क्या है 3 के बराबर है, क्योंकि यहां हमने क्या किया है y बराबर में mx प्लस का c, और m कहां से उठाई
इस लाइन के वो वाली लाइन क्या थी, परपेंडिकुलर थी, और जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 के इक्वल होता है, -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां माइनस का 2/3 थी स्लोप, तो ये वाली स्लोप कितनी हो जाएगी, प्लस का 3/2, 3/2 के इक्वल, 3/2 के बराबर जो है ये हो जाएगी। तो y बराबर mx यानी कि 3/2x प्लस का c यानी कि प्लस का 3 जो है ये हमारा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2y, यहाँ पे यहाँ है 3x और प्लस का 6। तो हम ये कह सकते हैं कि 3x माइनस का 2y एंड प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। 3x माइनस का 2y प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर आंसर। ये हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि 3x माइनस का 2y प्लस का 6 बराबर में क्या होगा, 0। तो भाई 3x माइनस 2y, दिस ऑप्शन इज द एक्यूरेट आंसर। 3x माइनस 2y, ये प्लस का 6 है, बराबर के निशान से सट जाएगा तो ये माइनस का 6 जो है ये हो जाएगा बच्चों। चलिए तो अगले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose slope is this and passes through the intersection of this and this। ठीक है बच्चों, अब क्या है, थोड़े से बेसिक्स हमें यहां पर पढ़ने होंगे। बेसिक्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, कि एक लाइन की जो इक्वेशन है उसके बेसिक्स कैसे होते हैं, कैसे हम उसके बेसिक्स का प्रयोग करते हैं, ये बात हमें यहां पर करनी है बच्चों। ठीक है, अब जैसे सबसे पहली चीज तो इन चीजों को ना हमें ग्राफिकल मेथड से सीखना होगा बच्चों। कैसे सीखना होगा, ग्राफिकल मेथड से सीखना होगा, वहां से बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्लियर होकर आती हैं मेरे बच्चों। तो सबसे पहले हम जिक्र किसका करेंगे, ग्राफिकल का जिक्र करेंगे कि ग्राफिकल का यूज कैसे हो सकता है। तो देखिए जरा, जैसे हमें कोई इक्वेशन दे दे 3x प्लस का 4y इक्वल्स टू 12, दिस इज आवर इक्वेशन। ये हमारी क्या है, कोई भी एक इक्वेशन दे दे और हमें ये कह दे बच्चों कि इस इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंटेशन देकर दिखाओ, कि ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंटेशन दो कि ये कैसे जो है वो ग्राफ के ऊपर आप इसको शो कर सकते हो। ठीक है, क्या कहता है कि ग्राफ के ऊपर कैसे रिप्रेजेंटेशन हम लोग दे सकते हैं, ये बात आपको बतानी है। अब इसके लिए हमेशा आपको क्या करना होगा, एक बॉक्स बनाना होगा। क्या करना होगा, एक बॉक्स बनाना होगा, और इस बॉक्स में ऊपर क्या हो जाएगा x और नीचे क्या हो जाएगा y। ऊपर क्या हो जाएगा x और नीचे क्या हो जाएगा y। जब x की वैल्यू हम लोग 0 पुट कर देंगे, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताएं भाई, 3। x की वैल्यू जब 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। और भाई एक बार जब y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है भाई, x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 4। x की वैल्यू 4 पुट कर दी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब सॉरी x y की 0 पुट कर दी तो x की हो जाएगी हमारे पास में 4। अब बच्चों ये रहा, क्या ये रहा आपका x एक्सिस और ये रहा आपका y एक्सिस। ठीक है, जब ये x एक्सिस हैं और ये y एक्सिस हैं तो ये जहां पर काटते हैं इसको ओरिजिन कहते हैं। x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। इस साइड आ जाता है x डैश, इस साइड आ जाता है y डैश। ठीक है भाई, अब यहां हो गया 1 2 3 4 5 6 7
-1, -2, -3, -4, -5, -6। यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, सब टू सॉन। ये तो हमें बनाना ही होता है। अब x की वैल्यू 0 है। x का मान 0 कहां होता है बच्चों? y एक्सिस के ऊपर। x की वैल्यू 0 कहां होती है? y एक्सिस के ऊपर। और y का वैल्यू कितना है? 3। तो बच्चों ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट कितना होगा? 0 और 3। ये पॉइंट कितना होगा प्यारे बच्चों? 0 और 3। x की वैल्यू तो 4 है और y की वैल्यू 0 है। तो बच्चों y की वैल्यू 0 कहां होती है? y की वैल्यू 0 होती है x एक्सिस के ऊपर। y की वैल्यू 0 कहां होती है? x एक्सिस के ऊपर। तो भाई ये पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा? 4 और 0। ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। एक लाइन के द्वारा हम लोगों ने जोड़ दिया। ये रही वो लाइन। ठीक है। तो ये हमारी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है बच्चों? हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा है। और इस रेखा के ऊपर आप लिख सकते हो कि ये किसकी रेखा है? 3x + 4y = 12। ये इसकी रेखा है। ये 3x + 4y = 12, ये इसकी रेखा है। तो सबसे पहला कंसेप्ट तो मुझे बच्चों ये बताइए कि आप लोगों को एक इक्वेशन से उसकी रेखा खींचना, उसकी लाइन ड्रॉन करना आया है या नहीं आया? सबसे पहली चीज ये आपको समझनी होगी कि 3x + 4y = 12 हमें दे रखा है इस इक्वेशन से। ठीक है। इसकी लाइन क्या करनी होगी? आप लोगों को ड्रॉन करनी होगी। इसकी रेखा जो है वो हमें खींचनी होगी बच्चों। तो ये इसकी रेखा हम लोगों ने ड्रॉन कर दी है, खींच दी है। ठीक है। अब अगला काम हम सीखते हैं कैसे। एक और रेखा ले लेते हैं। 2x + 3y = 6। 2x + 3y = 6। तो इसका क्या बना देते हैं? एक बॉक्स बना देते हैं। ठीक है। यहां ले लेते हैं x को, यहां ले लेते हैं किसको? y को। तो जब x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। और y की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी? 3। ठीक है। तो x की 0 है और y की 2 है, तो हमारा पॉइंट ये होगा। ठीक है। और y की 0 है, x की 3 है, तो हमारा पॉइंट ये होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं कि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये जो लाइन है, ये किसकी लाइन है? ये है 2x + 3y = 6 की लाइन है। अब जो ये रेखा दोनों की दोनों एक पॉइंट पर क्या कर रही हैं? कट कर रही हैं। दोनों की दोनों रेखाएं एक बिंदु पर क्या कर रही हैं? एक दूसरे को काट रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? ये पॉइंट हमारा कहलाता है इंटरसेक्टिंग लाइन। ये पहला पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी कि हम क्या कह सकते हैं इसको? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है भाई। ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, क्योंकि ये लाइन एक दूसरे को क्या करती हैं? इस टाइप से एक बिंदु पर क्या करती हैं? कट करती हैं। तो जब कभी भी बच्चों मैथ्स में एक लाइन दूसरी लाइन को कट कर जाए, यानी कि दोनों की दोनों आपस में प्रतिच्छेदी हैं, तो उसके केस में क्या कहा जाता है कि दिस लाइंस हैविंग अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कह सकते हैं हम क्या? कि एक अद्वितीय, देख लेना भाई, ये अद्वितीय गलत है, सही है,
लेकिन अद्वितीय वर्ड ऐसे ही होगा, लिखने का तरीका देख लेना, गलत सही का। हिंदी है, मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है, हिंदी नहीं है, तो कई बार गलती हो सकती है लिखने में। मात्रा मुझे लगता है कि यहाँ से आनी चाहिए, ये वाली मात्रा में दिक्कत है जहाँ तक लगता है मुझे। अद्वितीय, पता नहीं, जच्चा नहीं रहा, जो भी है देख लेना तुम। तो एक अद्वितीय हल होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा बच्चों। अब प्यारे बच्चों, एक लाइन ने दूसरी लाइन को काटा, इंटरसेक्टिंग हो गई, प्रतिच्छेदी हो गई। अब ये यूनिक सॉल्यूशन किस बीमारी का नाम है कि ये यूनिक सॉल्यूशन जो ये वर्ड है ये कहां से निकल कर आ गया कि यूनिक सॉल्यूशन होता क्या है, कहां से आई ये बात। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, जब आप एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के साथ में क्या करते हो, सोल्व करते हो, उनका सॉल्यूशन निकालते हो, ठीक है। तो एक ऐसा आंसर आता है जो उन दोनों इक्वेशन x और y की एक ऐसी यूनिक वैल्यू होती है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है। उसके अलावा और कोई वैल्यू जो है वो उनको सेटिस्फाई नहीं करती। इसी चीज को क्या कहा जाता है, यूनिक सॉल्यूशन, एक अद्वितीय हल जो है वो कहा जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से अगर सोल्व करवाएंगे तो x और y की एक ऐसी यूनिक वैल्यू निकल के आएगी जो इनको सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब होता है क्या होना, यूनिक सॉल्यूशन हो जाना। क्या मतलब होता है इसका, यूनिक सॉल्यूशन हो जाना, ठीक है बच्चों। अब ये था पॉइंट नंबर 1। अब इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए दोनों इक्वेशंस को क्या करवाना होता है, सोल्व करवाना होता है। वहां पर जो x की वैल्यू है, वहां पर जो y की वैल्यू है, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। फॉर एग्जांपल जैसे कि 3x प्लस का 4y इक्वल्स टू 12 था, और ये थी हमारी 2x प्लस का 3y इक्वल्स टू 6 था। तो भाई इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 6x प्लस का 8y इक्वल्स टू 24। ये हो जाएगा 6x प्लस का 9y इक्वल्स टू 18। तो नेगेटिव 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 खत्म। 8y माइनस का 9y माइनस का y और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई 6। तो y इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस का 6। y की वैल्यू माइनस का 6 आ गई, मतलब जहां पर ये एक दूसरे को काट रही हैं वहां y की वैल्यू माइनस 6 के ऐसे यहां समथिंग यहां से की जो है एक दूसरे को क्या करेगी, कट करेंगी माइनस के 6 पे। अब बात करते हैं x की, y की वैल्यू कहीं पर भी पुट करवाओ, यहां माइनस का 6 पुट करवा देते हैं। 6 18, 18 जो है नेगेटिव उस साइड जाके जुड़ जाएगा। 18 और 6 कितना हो जाएगा भाई, 18 और 6 24 और 2 से, तो यानी x की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो यानी कि ये जहां से काटेगी वहां x की वैल्यू कितनी होगी, 12 होगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। तो x की वैल्यू जो 12 है और y की वैल्यू जो माइनस का 6 है, ये दो ऐसी यूनिक वैल्यूज हैं जो पहली इक्वेशन में पुट कर दो तो भी उसको सेटिस्फाई करेंगी, दूसरी में पुट कर दो उसको सेटिस्फाई करेंगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। अद्वितीय हल का मतलब जो है प्यारे बच्चों ये होता है कि x और y की ऐसी यूनिक वैल्यू, ऐसी सबसे अलग वैल्यूज आएंगी, सिर्फ वही वैल्यू उनको दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा सकती है, उनके अलावा कोई उनको सेटिस्फाई नहीं करवा सकता। ये हमारे यूनिक सॉल्यूशन, एक अद्वितीय हल का मतलब होता है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम इसी में। एक सेकेंड, इनके दोनों पार्ट्स, 2 पार्ट्स और बच गए हैं, वो यही सिखा देता हूं मैं। अब दूसरा करता हूं मैं, जब एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल हो, ठीक है। केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं, पैरेलल लाइंस। समांतर रेखाएं, ठीक है। तो भाई समांतर रेखाएं किस टाइप से होती हैं, जैसे आपको दे दे कि 2x प्लस का 3y इक्वल्स टू 6 और 4x प्लस का 6y इक्वल्स टू 12, ये दो इक्वेशन दे दे। अब जब आप क्या करोगे, नहीं 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 नहीं, ये दे दे आपको, इसको चेंज कर लो, इस वैल्यूज को, 4x प्लस का 6y 24 कर लो इसको भाई, इसको कितना कर लोगे, 24 कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, हम जल्दी जल्दी काम करेंगे अब क्योंकि बहुत सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, बॉक्स ड्रॉन करेंगे।
जब इसका बॉक्स हम ड्रॉन करेंगे x और y का, तो x की वैल्यू 0 पुट करवाओगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और जब y की वैल्यू 0 पुट करवा, एक सेकंड, x की वैल्यू 0 पुट करवाओगे इसमें तो y की वैल्यू कितनी हो गई 2, y की 0 पुट करवाओगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो 0 और 2 और 3 और 0। सिमिलरली इसको ये x है ये y है, तो x की 0 पुट करवाओगे तो y की वैल्यू 4, y की 0 पुट करवाओगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 यानी कि 6 हो जाएगी। तो 0 और 4, 6 और 0, ये दो लाइंस जो हैं ये हमारी होगी। अच्छा भाई x एक्सिस और y एक्सिस जहां काटते हैं वो पॉइंट हमारा क्या होगा 0 0 0 0 होगा। तो भाई x की तो 0 है, y की 2 है, 1 2, तो ये पॉइंट आ गया क्या 0 और 2, ठीक है। x की वैल्यू 3 है, y की 0 है, 1 2 3, तो ये पॉइंट आ गया हमारा 3 और 0, ठीक है भाई, ये आ गया भाई, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4 है, 3 और 4, ये आ गया भाई 0 और 4। उसके बाद एक पॉइंट आ गया x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0 है, 3 4 5 6, तो इसकी वैल्यू 6 है और ये क्या है 0 है। तो जब आप इस लाइन को ऐसे ड्रॉन करोगे, थोड़ी सी स्ट्रेट कर लेना भाई, ठीक है, तो ये दोनों की दोनों लाइंस जो है ना वो क्या आ जाएंगी एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगी, कि एक दूसरे को कहीं पर भी ये क्या नहीं करेंगी कट नहीं करेंगी, ठीक है। इन दोनों का जो ये गैप है ना ये हमेशा क्या रहेगा सेम, थोड़ा सा मैंने बनाया इस टाइप से सेम नजर आ रहा है आपको, लेकिन आपका हमेशा जो गैप है अगर आप स्केल से ड्रॉन करोगे इन चीजों को ये गैप क्या आएगा सेम आएगा। तो भाई दो लाइंस का गैप सेम है, गैप सेम है इसका मतलब जो एक लाइन है वो दूसरी लाइन को कहीं पर भी कट ही नहीं कर रही। अरे जब तक लाइन दूसरी लाइन को कट नहीं कर रही तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो यानी कि जब टू लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उस केस में क्या कहेंगे हम लोग नो सॉल्यूशन। क्या कहेंगे नो सॉल्यूशन, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा, ऐसा आप लोग कह सकते हैं कि देयर इज नो सॉल्यूशन। यानी कि दो लाइंस जब आपस में एक दूसरे को जब तक काटती नहीं है तब तक सॉल्यूशन नहीं बनता है बच्चों। तो इट मींस ये कह सकते हैं कि ये दो लाइंस आपस में अगर पैरेलल हैं एक दूसरे के, एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटती हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि नो सॉल्यूशन, कोई भी हल इन दोनों का नहीं होगा। ऐसे ही एक दूसरे के पैरेलल जो है ये हमारी पड़ी रहेंगी। इस टाइप से आप इन चीजों को कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो दिस इज द 4 पैरेलल लाइंस। जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। एंड एक और पॉइंट है, इसी में ही बता देता हूं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जब रेखाएं एक दूसरे के क्या हो संपाती हो, संपाती रेखाएं क्या होती हैं, क्या हो रेखाएं संपाती हो, कोइंसिडेंट हो, कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं, जब एक रेखा हमने खींच ली, इसी के ऊपर ही एक दूसरी रेखा और आ जाए तो इन रेखाओं को हम क्या कहेंगे कोइंसिडेंट रेखाएं कहेंगे। संपाती रेखाएं जो हैं वो इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों। तो संपाती रेखाओं का मतलब फिर क्या हुआ, संपाती रेखाओं के केस में क्या होगा, लाइन के ऊपर लाइन हो जाएगी, ठीक है। अब इनके केस याद करके चलें क्या, कि जैसे a1x प्लस का b1y इक्वल्स टू c1 होता है, ऐसे ही a2x प्लस का b2y इक्वल्स टू c2 होता है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, दो रेखाएं हैं। तो भाई जब पहला केस क्या होगा, जब लाइन क्या होंगी इंटरसेक्टिंग होगी, जब लाइन क्या होंगी इंटरसेक्टिंग होगी, यानी कि रेखाएं जो हैं वो क्या होंगी प्रतिच्छेदी होंगी भाई, रेखाएं जो है वो क्या होंगी प्रतिच्छेदी होंगी। तो इंटरसेक्टिंग प्रतिच्छेदी के केस में क्या रहेगा ध्यान रखें, a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है, कि a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ये इंटरसेक्टिंग का केस आता है। सेकंड आता है पैरेलल, अभी मैं ये केस सिखा चुका हूं आपको,
पैरेलल का मतलब क्या हो गया, समांतर। जब एक रेखा दूसरी के समानांतर होगी तो उसके केस में क्या होगा, a1 बाई a2 बराबर है किसके, b1 बाई b2 के, और बराबर नहीं है किसके, c1 बाई c2 के। दिस इज फॉर पैरेलल लाइंस, ये होगा समांतर रेखाओं के लिए भाई, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट मेरा आता है वो आता है कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि जब रेखाएं क्या हो, संपाती हो। संपाती के केस में क्या होगा, a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 के, और वही बराबर रहेगा c1 बाई c2 के। तो दिस इज फॉर कोइंसिडेंट लाइन, ये क्या होता है, संपाती रेखाएं होती हैं, ठीक है। इंटरसेक्टिंग में यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल में नो सॉल्यूशन, और जब कोइंसिडेंट हो तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेकों हल होंगे, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। ये हम कह सकते हैं कि अपरिमित रूप से अनेकों हल होंगे। तो भाई ये तीनों की तीनों आ गए, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट जो लाइंस हैं, उन सब के सिस्टम जो है इस टाइप से हमारे ये चलेंगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 25 का जिक्र हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। एक रेखा का समीकरण जो है वो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। whose स्लोप इज -1/2, जिसकी जो ढाल है, जिसकी जो स्लोप है वो माइनस का 1/2 है, एंड पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस x - 1 y इक्वल्स टू -1 और 3x - का 2y इक्वल्स टू 0, यानी कि जो इन रेखाओं के इंटरसेक्शन से क्रॉस होती है, x माइनस का y बराबर -1 है और 3x माइनस का 2y इक्वल्स टू 0 है। इन दोनों का जहां इंटरसेक्शन होता है, ये रेखाएं जहां पर क्या करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, वहीं से ये रेखाएं जो है वो क्या होती हैं बच्चों, गुजरती है, ठीक है। तो देखिए शुरुआत करते हैं। अब आपके पास क्या है, जो इक्वेशन निकालने के लिए आपको चाहिए, एक तो चाहिए स्लोप जी, तो स्लोप तो है आपके पास -1/2। आपके पास जो कमी है वो किस चीज की कमी है बच्चों, पासिंग पॉइंट की। किस चीज की कमी है, पासिंग पॉइंट की। और जो पासिंग पॉइंट की कमी है वो मिलेगा कहां से, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को जहां काटती हैं वो पासिंग पॉइंट ही तो है, तो वो मिलेगा कैसे, सॉल्यूशन से मिलेगा। वो कैसे मिलेगा बच्चों, सॉल्यूशन से। तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा, पहले करते हैं जरा। x माइनस का y इक्वल्स टू -1 और 3x माइनस का 2y इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो सोल्व करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को। कैसे कर सकते हैं, यहां आप 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, 3x - 3y इक्वल्स टू माइनस का 3, नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव, तो 3x से 3x कट गया, 3y और प्लस का 2y कितना हो जाएगा, माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, y का वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, यानी कि 3 हो जाएगा। तो y का वैल्यू 3 हो गया, तो जो y का वैल्यू 3 है ये यहां पुट कर दो, 3 दूनी कितना हो गया, 6, उछट जाके प्लस का 6, तो x की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, 2 हो गई। x की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, 2। तो x की वैल्यू तो 2 है और y की वैल्यू जो है वो कितनी है बताओ भाई, 3। x की वैल्यू 2 है और y का मान कितना है बताओ भाई, 3 के बराबर है, ठीक है। अब पासिंग पॉइंट है, पासिंग पॉइंट क्या मिल गया भाई, 2 और 3, दिस इज पासिंग पॉइंट। और
स्लोप क्या है माइनस का 1/2, तो y माइनस का y1 यानी कि y माइनस का 3 इक्वल्स टू m कितना है माइनस का 1/2 और इंटू x माइनस का x1 यानी कि x माइनस का 2, ठीक है। y माइनस का y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस का x1, ठीक है। अब सोल्व करते हैं जरा इसको, यहां 2y और माइनस का 6 हो जाएगा और माइनस x और प्लस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का x साइड जाके क्या हो गया प्लस का x हो गया, ठीक है। तो x प्लस का 2y, x प्लस का 2y माइनस का 6 है और माइनस का 2, तो माइनस का 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। x प्लस का 2y, x प्लस का 2y इक्वल्स टू प्लस का 8, देन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन जो है वो हमारे क्वेश्चन का क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, यहां इस क्वेश्चन में नई चीज हमने क्या सीखी जो पहले नहीं सीखी, कि दो लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं। दोनों लाइंस का जो सॉल्यूशन होता है वही उनका क्या होता है प्यारे बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, वही उनका प्रतिच्छेदी बिंदु जो है वो बच्चों होता है। इस प्रकार से हमें वर्क करना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है हमें कि क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट पॉइंट डज द लाइन 2x प्लस 5y माइनस का 6 कट्स द x एक्सिस, कि ये जो रेखा है जो आपको दे रखी है ये x एक्सिस को किस बिंदु पर काटती है, किस पॉइंट पर काटती है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो जो इक्वेशन है वो हमें क्या दे रखी है, वो दे रखी है 2x प्लस का 5y इक्वल्स टू माइनस का 6, 2x प्लस का 5y इक्वल्स टू माइनस का 6, ये हमें क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। ये हमें क्या दे रखी है, इक्वेशन। तो जब कभी भी x एक्सिस को काटेगी वहां पर y का मान क्या होगा बच्चों, 0। जब कभी भी x एक्सिस को काटेगी तो वहां पर y का मान, y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो बस, तो 2x प्लस का 5, y का मान क्या है, y की वैल्यू क्या है, 0 इक्वल्स टू माइनस का 6। तो भाई x की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी बच्चों, माइनस का 3 यानी कि माइनस का 3। x की वैल्यू माइनस का 3 है, तो भाई जहां पर भी काटेगी वो माइनस का 3 और 0 पर ही तो काटेगी, तो माइनस का 3 एंड 0, पॉइंट बी इज द एक्यूरेट आंसर। बी जो है वो हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 26 को कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 27 का जिक्र हम लोग करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, आपको क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना है। लेकिन देखो डिस्टेंस फॉर्मूले की भी नॉलेज जानना चाहता है और लाइंस की भी नॉलेज जानना चाहता है एग्जामिनर, दो चीजें चेक करना चाहता है आपको आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं चेक, जरा देखिए कि एक तो पॉइंट है माइनस का 3 और 4, एक कहता है जो दूसरा पॉइंट है ना, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किस किस का, यार ये क्वेश्चन थोड़ी सी हिंदी इंग्लिश वाली ठीक है क्या, कि 3x माइनस का 2y इक्वल्स टू 31, एक इक्वेशन तो ये है, और दूसरी इक्वेशन क्या है 7x प्लस का 5y इक्वल्स टू माइनस का 5। दोनों को ना बराबर के निशान से उस साइड ले जाके वर्क करवा लो, चीजें इजी रहेंगी भाई, ठीक है। चलिए अब y वाला बराबर करवा लेते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 5 से 15x माइनस का
10y इक्वल्स टू 155 और यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 14x प्लस का 10y और बराबर माइनस का 10। ये कट गया। 15x और 14x कितना हो जाएगा 29x। 155 और माइनस का 10 कितना हो जाएगा 145 और 29 पंजे 145 होता है तो x की वैल्यू जो है बच्चों वो कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। जब x की वैल्यू 5 है तो यहां पुट कर दीजिए 5 से 15 माइनस का 15 16 y की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 8। y की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 8। यानी कि आपको जो डिस्टेंस निकालनी है माइनस का 3 और 4 एक पॉइंट तो ये मिल गया और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें क्या मिल गया 5 और माइनस का 8। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की क्या निकालनी है आपको डिस्टेंस निकालनी है। दोनों पॉइंट की क्या निकालनी है डिस्टेंस यानी कि दूरी निकालनी है। अगर आपको इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालनी है तो उसके लिए तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज होगा ना। डिस्टेंस के लिए क्या यूज होगा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या यूज होगा सुनिए बात ध्यान से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस का 8 माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 कैसे भी रख लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला 5 माइनस ऑफ माइनस यानी कि प्लस में 3 का होल स्क्वायर। तो 8 और 4 12 माइनस का 8 और माइनस का 4 12 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 144 5 और 3 8 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ठीक है तो अंडर रूट के अंदर 4 और 4 कितना हो गया 8 6 4 10 208 208। तो 208 जो है वो हमारा हो गया। ठीक है तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं 208 हो गया। ऑप्शन के हिसाब से देखिए 208 ना तो 16 का रूट होता ना 14 का रूट होता। देन ये बन सकता है 16 इंटू 13 क्योंकि 13 एकम 13 13 छक्के 78। ठीक है तो ये बन सकता है 13 इंटू 16 और रूट 16 का रूट कितना होता है 4 4 रूट 13 इज अवर आंसर 4 रूट 13 इज अवर आंसर। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इनका जो डिस्टेंस है वो 4 वर्गमूल 13 के क्या होगा इक्वल होगा यानी कि बराबर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 27 आपका हो जाएगा बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात हम करते हैं बच्चों। क्या कहता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट फॉर द लीनियर इक्वेशन। ठीक है दो टाइप के इंटरसेप्ट होते हैं बच्चों एक होता है x इंटरसेप्ट एक होता है y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि जो लाइन है वो x एक्सिस को कहां काटती है उसको हम क्या कहते हैं x इंटरसेप्ट कहते हैं। y इंटरसेप्ट क्या होता है कि लाइन जो है y एक्सिस को कहां पर काटती है वो हमारा क्या होता है y इंटरसेप्ट होता है। तो दो टाइप के इंटरसेप्ट हैं एक होता है x इंटरसेप्ट और एक होता है y इंटरसेप्ट। x एक्सिस को कहां काटती है वो x इंटरसेप्ट होगा y एक्सिस को कहां काटती है वो हमारा y इंटरसेप्ट जो है वो हमारा होगा। अब इंटरसेप्ट फॉर्म वैसे एक फॉर्म भी होती है बना देता हूं मैं एक होती है बच्चों ये इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होती है x ओवर a प्लस का y ओवर b इक्वल्स टू 1। ठीक है x ओवर a प्लस का y ओवर b इक्वल्स टू 1 इसे हम क्या कहते हैं बच्चों इंटरसेप्ट फॉर्म प्रतिच्छेदी जो रूप है वो हम लोग कहते हैं। a का मतलब होता है x इंटरसेप्ट x एक्सिस को कहां काटती है और b का मतलब होता है y इंटरसेप्ट y एक्सिस को कहां काटती है। अब जैसे कि 59x है ठीक है और प्लस का 14y है प्लस का 14y है और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 112। ठीक है इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। ठीक है अब एक तो ये है
कि y एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड क्या है। एक तरीका तो ये है y एक्सिस के ऊपर काटा गया अंतःखंड है तो x की वैल्यू क्या पुट करवा दोगे, 0 पुट करवा दोगे। तो x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करवा देंगे तो y एक्सिस के ऊपर काटा गया अंतःखंड जो है वो हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो या तो इसकी जगह 0 पुट करवा दो तो ये खत्म हो गया। तो y की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी होगी, 14 8 112 8। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। तो अंतःखंड जो है वो हमारा 8 है, तो यानी इसकी वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। एक स्वरूप तो ये है। अब एक दूसरा स्वरूप क्या होता है कि आपको ना दोनों एक साथ पूछ लेता है कि x इंटरसेप्ट अलग से बता दो और y इंटरसेप्ट अलग से बता दो, तो वहां समस्या आ जाती है, या तो दो बार वैल्यू पुट करवानी पड़ती है, एक बार x की 0 एक बार y की 0। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन क्या है ऐसे केस में, ऐसे केस में आप करवा सकते हैं बच्चों कि x के अपोन में 112 हो जाएगा और बटे में 59 आ गया जी। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है बच्चों आपके पास, दूसरा तरीका है कि y के अपोन में 112 आ गया, तो 112 के अपोन में 14 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। तो बच्चों x इंटरसेप्ट की वैल्यू पूछे तो 112 अपॉन 59 और y इंटरसेप्ट की वैल्यू पूछे तो कितनी हो गई, 8, और सामने कितना है 1। तो x इंटरसेप्ट तो ये है और y इंटरसेप्ट ये है। आपको क्या बताना था, y एक्सिस पर काटता गया अंतःखंड बताना था, 8 होगा। यही अपने क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इस प्रकार से भी आप इस चीज को कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4th क्लास थी। एक क्लास और बच्चों आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की रहेगी, फिर आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। जल्द मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए लाइन के कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझिए। काफी स्लो चल रहा होगा ये चैप्टर, आपको लग रहा होगा कि आप बोर हो रहे होंगे, लेकिन बच्चों देखिए एग्जाम में जो जो चीजें पूछी जाती हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही हम लोग पढ़ रहे हैं। आसान आसान चीजें पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए अच्छी चीजें पढ़ें और बेहतर तरीके से उनको सीखें, वो सबसे बेस्ट है, जीवन में आपके काम आएगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आज की क्लास में इतना ही। जल्द मिलते हैं बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लास नंबर 5 में। चौथी क्लास का अंत जो है यही होता है। जल्द मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।